अकेले? तेरा अकेला जाना ठीक नहीं। कभी तो देख गया, उसे मैं नहीं ढूंढूंगी तो कौन ढूंढेगा? उसे जरूर ढूंढूंगी, जरूर जाऊंगी उसे ढूंढने, उसे जरूर जाऊंगी ढूंढने। तेरी रुक, उसे मैं ढूंढने जाऊंगी। अब जैसे जैसे मैं नाचूंगी वैसे वैसे नाचना है। हाँ चल। ता थई तक थई 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 ता थई तक थई। मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तेरी पीठ में दर्द है ना, पैरों में तो नहीं। चल नाच। जैसे जैसे मैं ताली बजाऊं वैसे वैसे पैर चलाना। सामने आ। मेरे से नहीं होगा। क्या बोली तू? क्या नहीं होगा तेरे से? इधर आ। माफ कर दे, माफ कर दे। मैं तो तेरे माँ बाप को नचा के दम लूंगी, समझी तू? चल नाच, सीधी तरह नाचती है कि नहीं? चल नाच, पैर सही चला। ता थई तक थई 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 ता थई तक थई। इसको सीधी तरह चलो, इसको तोड़ दूंगी मैं, ये तेरे बाजू। ये पाँव सीधा, सीधी तरह। बड़ी बड़ियों को नाचना सिखा दिया मैंने, तू क्या चीज है? चल सीधी तरह नाच। तो थई तक थई ता थई। थका दिया इस लड़की ने मुझे। अरे वाह भाई वाह, आज तो बड़े बड़े लोग मेरे दुकान पे आए हैं। क्या चाहिए? संध्या का पता। संध्या का पता? मुझे क्या पता? ये बोतल सारे दुकान से ली थी ना, बख्शू ने जब उसे बेचा। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन वो ये पता नहीं कि वो कहाँ है। तुम बख्शू से क्यों नहीं पूछते? बख्शू चला गया, वो नहीं आएगा। देख, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक औरत बख्शू से मिलने आई थी, बस। बात तो तारी दुकान पे हुई थी ना, वो औरत को तो तय लाया था। तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल तू ये कहोगी कि बख्शू को भी मैंने कहा था कि संजू को बेच दे। तू अपनी बहन और बेटे के गम में पागल हो गई है। जा घर जा। मेरा घर खत्म हो गया है नूरा, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। एक संध्या है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कर। मैं क्या मदद करूं? मुझे क्या पता कि वो कहाँ है? ताने कुछ तो पता होगा। अच्छा चल छोड़, मुझे उस औरत के बारे में बता दे। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्यों कर रही हो। तुम ये कह रही हो कल ये बख्शू का इल्जाम मेरे ऊपर आए ताकि गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल दे। किसी से कुछ न कहूं, उन्हें की कसम, मुझे बस पता बता दे। अगर मैं न बताऊं तो? मैं इधर बैठी रहूंगी नूरा, जब तक तय मैंने पता नहीं देता। एक बात बता, अगर तुझे मालूम भी हो गया तो तू क्या करेगी? देख, तेरी बहन गई, उसे भूल जा। मैं कैसे भूलूं? बहन है वो मेरी। जब तक तय मुझे पता नहीं देगा, मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये मेरी दुकान है, तू यहाँ नहीं बैठ सकती। अपने घर चली जा।
और सामान आ गया उधर से बाहर से जो शहर से लाना था, वो मुझे बताओ क्या क्या लाए हो। छूट गया मेरा गहना बहना, लीरो लीर हुआ मेरा केस रे, बाबुल अंगना। मुमताज जाग रही कि सो रही है? हैं? मर गई है। तेरा भी इसी वक्त आना जरूरी होता है, हैं? तो मैं क्या करूं, गड्डी इस वक्त आती है ना। अब मैं माल लेके सारे शहर में तो नहीं घूम सकता। ए, बस कर, बड़ा माल लाया तू है। तेरी वजह से जितनी सुनी है ना, किसी के बाप की मजाल नहीं है मुमताज को कोई बात सुनाए। हाँ और चल गुस्सा छोड़ ना, इस बारी जो मैं माल लेके आया हूं ना, उसको देख के तेरा सारा गुस्सा बह जाएगा। अरे छोड़, उस रेशमी को भी तू ही लाया था ना। हाँ मैं ही लाया था, लेकिन पता है इस दफा मैं इस वाली को कहां से लेके आया हूँ? ए, मुझे क्या करना है, जहां से भी लाया हो। अस्करदू से लेके आया हूँ उसको। हाँ कर दू हो या मर दू, करना तो से वही होगा ना जो मैं कहूंगी। करमदीन, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे अपनी अद्दी के पास जाना है, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे यहाँ से ले चलना। छोड़ ना मुझे। तुझे नहीं रहना है, भेजू तुझे तेरे अद्दी के पास है? हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगी मैं तेरी। क्या कर रही है तू? दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। जानती नहीं तू मुझे, मुमताज नाम है मेरा, हरामखोर कहीं की। और तेरी भी ना मजाक की बड़ी आदत है मुमताज। क्या कर रही है? ना कर। ये चुप कर। तू तो मेरा मामा खावन था ना, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ से ले चलना, मुझे मेरे गांव जाना, यहाँ नहीं रहना मुझे। हाँ मैं तुझे तेरे अद्दी के पास भेजू है, अद्दी के पास जाना है ना तुझे। आ चल चल मेरे साथ, भेजू तुझे अद्दी के पास। इधर मार इधर हरामखोर, चल हरामखोर साली, मार इधर मार। मामा खावन, खोलो, कम से कम मुझे अद्दी का पता तो दे दे, खोलो। तुम इधर आओ, मैं तुझे उस औरत का पता दे दूं। गौर से देख इसे, और अब बोल, अब तो नहीं कहेगा कि मुझे
चश्मे की जरूरत है? बस ठीक है। अनीता ले जा इसे। हाँ, और देखती रहना कि रेशमी के पैर ना रुकें। जा ले जा इसे। अब क्या करना है उसका? किसका? और रेशमी का और किसका? भूल जा उसे। क्या मतलब भूल जा? और मेरे पैसे फंसे हैं। कहा ना आराम से बैठ, 4 गुना कमा के दूंगी। कब? और अपने ये स्टाइल अपने पास रख, मेरे पैसे करे कर फौरन। ज्यादा गुस्सा ना दिला मुझे। इस तरह बात करेगा ना मुझे तो खुदा की कसम रेशमी को खुद उसके घर छोड़कर आऊंगी, फिर रोते रहना अपने पैसों के लिए। ये भरम किसी और को देना। तू मेरी तनख्वाह लेती है। रोक देता तनख्वाह का मुझे तू, हरामखोर। थूकती हूँ तेरी तनख्वाह पे मैं। 2 टके का मिरासी तबलची कहीं का। अब तू रेशमी को बेच के दिखाना मुझे। तेरे हाथ पैर तोड़ के अपने पैरों से ना कुचलूं तो मुमताज नाम नहीं मेरा। रोक देता मुझे तू तनख्वाह का। भूल गया वो दिन जब लोग मेरे पैरों पे पैसे फेंकते थे, तब तेरे घर का खर्चा चलता था। हैसियत है तेरी तनख्वाह देने की मुझे? तेरे टुकड़ों पर नहीं पलती मैं, अपनी मेहनत का कमाती हूँ। कोठी खाने का मालिक बना फिरता है तू। ज्यादा चढ़ चढ़ के बातें नहीं कर। बहुत है मेरे पास मैनेजर का काम करने वाली। अच्छा, और किसी को रख के दिखाना मुझे। थाने में नंगा नाचना नचवाऊं तो मुमताज नाम नहीं मेरा। जो मेरे इशारों पर नाचते थे ना, अब डीएसपी एसपी बने फिरते हैं। फिर बैठ के बजाना तू तबला थाने में है। याद रखना, तूने महमूद हुसैन से पंगा लिया है। पता है महमूद हुसैन तो बलची। बहुत पछताएगी तू, बहुत पछताएगी। अरे जा, पछताती है मेरी जूती। चल जा, गाहक लेके आ नई लड़की के लिए। जा, तबलची कहीं का, मुझे आंखें दिखाता है हरामखोर। चाय लाए हम आपके लिए, पीजिएगा। थैंक यू, क्या शुक्रिया। वाह वाह। गॉड, एक तो यहाँ कहीं बैठने की जगह भी नहीं होती, आप इतनी सारी चीजें लेकर आ जाती हैं। वैसे आपस की बात है, इन सब से कुछ मिला भी आपको या बस एवं? ओह गॉड, किताब लिखने के लिए जितना ज्यादा मवाद चाहिए ना, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो आप किसी एनजीओ वगैरह की हेल्प क्यों नहीं लेती? वो आपको मेरे ख्याल से उन लोगों तक पहुंचा सकती हैं जिनके मसाइल हैं, उनके घरों तक जा सकती हैं आप। नहीं, अगर उन्हें जरा से भी भिनक मिल गई कि मैं किताब लिखना चाह रही हूँ इस मसले पे, तो वो मुझे असल सिचुएशन तक कभी भी नहीं पहुँचने देंगे। मैं अपने तौर पे कुछ जानना चाह रही हूँ खुद। फिर तो नामुमकिन है। आपने उस दिन देखा नहीं था महमूद हुसैन ने किस तरह से पलटी खाई थी? मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता ऑनेस्टली। कोई पलटी वल्टी नहीं खाई थी। इंसान इरादा कर लेना तो फिर रास्ते निकल ही आते हैं। वैसे आपको लगता है कि ये किताब लिखने से कुछ होगा? पता नहीं, लेकिन ये पता है कि अगर आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ आप करना चाहती हैं ना, उसका कोई रास्ता है नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोलिए। हम अभी आते हैं। ओके बाय। मुबारक हो जनाब, महमूद हुसैन साहब का फोन था, फिर पलटी खा गए वो। आपको बुलाया है, हमें मुमताज से मिलवाना चाह रहे हैं। ये मुमताज कौन? मुमताज शायद आपके मसलों का हल है। चलो 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 चलो। ये मेरी मेहनत जाया मत करो, पहले चाय पीजिए। ओह, मैं अपने बेटे के हाथ की बनी हुई चाय को कैसे छोड़ सकती हूँ? हम करें। देखा, कुछ हासिल नहीं हो सकता आपसे। किताब लिखना आसान नहीं होता। सास है मेरी ये पूरी की पूरी। क्या करिए तू? निकले यहां से। जा देख उस कलमुही को सही तरह से नाच भी रही है नहीं। जा। वाह शब्बो वाह, तेरे सही मजे हैं।
हर वक्त आराम करती रहती है, हैं? बड़ी ढीठ औरत है तू। निकल यहाँ से। मुमताज, वीदे ने तुझे पैसे दे तो दिए हैं ना? ये मेरी जगह है, तेरे मामे का होटल नहीं है। बोला था मैंने वीदे को, जिस दिन नई लौंडी आएगी तेरी माँ को निकाल के बाहर फेंक दूंगी मैं। ये चार पैर तोड़ने वाले लोगों की जगह नहीं है मेरे पास। मैं पहले से बेहतर हो गई मुमताज। मेरा दिमाग मत खराब कर शब्बो। मैं झूठ नहीं बोल रही मुमताज, मुझे थोड़ा ठीक हो जाने दे, मैं तेरी बात मान लूंगी। वीदे को आने दे। आता है विदा, करती हूँ बाद में, देखती तुझे बाद में मैं। हरामखोर। कर कर सही से नाच। अनीता, जा लड़की को तैयार कर। मुमताज, मैं भी जाऊं? कहाँ जाऊं? हैं? मेरी तो किस्मत खराब थी कि मैं तेरे जैसी मनहूस मारे का सौदा कर बैठी। ना तेरा जिस्म, ना तेरी शक्ल। चल जा, जा। घर आपका अपना है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। बस घर ही अपना है जी, कारोबार सारा मुमताज का है। आप बैठे ना जी। नहीं नहीं, शुक्रिया, मेहरबानी। तेरे तो शुक्रिया की ऐसी की तैसी टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। मेरे मुकाबले में नई मैनेजर लेकर आया तू हैं? अमेरिका की गलियों से भी किसी को ले आएगा ना तो मेरे सामने पानी भरती नजर आती है। मुमताज नाम है मेरा, समझ आई है? देखिए आप गलत समझ रही हैं। क्या देखे तू नौकरी का? चुप कर। बात सुने, आप मेरी बात तो सुने ना। मैं उमराव जान, चुप कर। और ये एनजीओ की औरत है और ये पुलिस वाला है। इनको बहुत दिनों से तेरी तलाश थी। चल, तेरा टाइम निकल गया, अब निकल इधर से, चल। तू मेरे पीछे पुलिस को लेकर आया है? दिमाग में अभी ठीक अभी बताती हूँ। ठहर जरा तू। क्या कर रही हैं आप? अरे आप गलत समझ रही हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? हट, तिनके की जमाने क्या बचाएगा तुझसे? देखिए, मैं तिनका नहीं और ये झूठ बोल रहा है आपसे। और मैं झूठ नहीं बोलता, तुझे अच्छी तरह मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता। अरे क्या बदतमीजी है ये, आप आराम से बात तो सुने ना। मैं चुप कर तू, परकटी बुढ़िया कहीं की। ये जो तेरा एनजीओ है ना, आग लगा दूंगी तेरे दफ्तर को मैं, तेरे घर को। तू जानती नहीं है, इस मोहल्ले की सबसे बड़ी बदमाश से बात कर रही है तू। मुमताज नाम है मेरा, मुमताज। देखो मुमताज, डीएसपी एसपी जो सारे हैं ना, अंदर करवा दूंगी उनसे क्या कि तुम दोनों को मैं। आप बात तो मुमताज, हाँ, नई वाली ने खुदकुशी कर ली है? चल। दस दफा तुझे मना किया था, सख्ती ना कर। ले, अब पता चलेगा तुझे। ज्यादा बकवास ना कर, समझ आई? अपनी खाल बचाने के लिए नया ड्रामा कर रहा है? लाया था ना तू इस माँ बेटे को, अब भुगत। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ ये होने वाला है। बड़ा चालाक बन रहा था तू, है? मुझे फंसाने जा रहा था, खुद फंस गया। मैं क्यों फंसूं? फंसेगी तू। लड़की ने तेरे यहाँ खुदकुशी की है, मेरा क्या ताल्लुक है? तू ठहर तो सही, तेरे तो सारे ताल्लुकात दुनिया को बताऊंगी मैं। तेरे सारे कच्चे चट्टे खोलूंगी, वो भी थाने में। देखना तू। हाँ, खोल दे, डरता कौन है? असल में तो अब तू फंसेगी। अब तुझे पता चलेगा मुद्दे सहन से पंगा लेना क्या होता है। पंगा तो तूने लिया मुमताज से, और तू लगातार पंगे ले रहा है। इतना इजी ना ले मुझे। अब भी मुझ में इतना दम है कि सारा थाना हिला के रख दे मुमताज। हाँ, तू अपनी खैर मना। चल चल। बच गई ना? बच तो गई है, लेकिन अगर कुछ देर और टंगी रहती तो मर जाती। छोटो जी, मिट्टी पाओ, किस्सा खत्म करो। हाँ, इस तरह के किस्से इतनी आसानी से खत्म नहीं होते।
तुम तो कह रहे थे कि तुम डॉक्टर हो ना, पुलिस वाले नहीं, है ना? पुलिस वाला नहीं हो तो क्या हुआ? पुलिस में जा नहीं सकता? बच्ची अगवा की है तुमने। हैं? अरे हमने कहाँ से की? वो पहली अगवा हुई थी, हमने तो पनाह दी थी उसे। पेशा करवाने के लिए। अगर वो आज मर जाती तो जिम्मेदारी तुम्हारी होती। मरी तो नहीं ना, बच गई। ज्यादा धोस ना दे तू मुझे। लड़की की जान बच गई, इसलिए शुक्रिया। खाने जाना तो जा, देख लूंगी तुझे मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, इस तरह की बातें वही करते हैं जिनकी कोई बैक होती है। अब तुमसे मैं नहीं, कोई और बात करेगा। चले मामा। ओ एक मिनट ठहरो, और ठहरो तो सही। जा, तेरी बैग शेक देख लूंगी मैं, तेरे पीछे बैग शेक बहुत है। आया बैग शेक वाला। तू ही देख रहा था इसे, हरामखोर। ये क्या कर रहे हो तुम? जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अभी देखिएगा, थोड़ी देर में कोई ना कोई आएगा हमें लेने के लिए। और अगर नहीं आए तो? अरे तो हम पुलिस स्टेशन जा तो रहे हैं, चाचा के पास प्रॉब्लम क्या है? हैं? तुम उनके पास पुलिस स्टेशन जाओ? ईमान, बात सुनो मेरी, रुको। पागल हो गए हो? अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो सारे ससुराल में बदनामी अलग होगी और काम भी नहीं होगा। मैं नहीं जा रही हूँ। गाड़ी में चल के बात कर रहे हैं। कुछ भी करो तुम, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। अगर इतना डर लगता है आपको तो ऐसे काम करती क्यों है? डरती नहीं हूँ, इज्जत करती हूँ उनकी, समझे? चलो। क्या समझे? अल्लाह, ये कहाँ से मुसीबतें आ जाती हैं। गले पड़ गई मेरी मुसीबत। ए अनीता, इधर आ, दबा मुझे, बदन दुख रहा है मेरा। हाँ तू बैठ आराम से यहाँ। तो क्या करूं, मुजरा करूं मैं? ओए जाके रोक उसे, जा रहा है वो थाने। अरे जाए, जाती है मेरी जूती। मुझे तड़ी देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे जितनी मर्जी पहुंचे ऊपर तक उनकी। डरती बरती नहीं मैं किसी से। अच्छा तो फिर एक बात सुन ले, अच्छी तरह समझ ले, अंदर हो गई ना बाहर नहीं निकलेगी तू। अरे बहुत लोग हैं बाहर निकालने वाले। ओए हट पीछे। देख देख अपने आप को, तेरा अपना दिल नहीं करेगा अपने ऊपर पैसा डालने को, तो ये पुलिस वाले तुझे लिफ्ट कराएंगे। ओए वो दिन लद गए जब लोग तेरे नखरे उठाते थे। अब सुधर जा, अच्छी तरह सोच और जाके रोक उसे, वरना मारी जाएगी। मेरा मकसद इनको बंद कराना नहीं है मार। किताब लिखना तो है ना, लिख लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी बात हो जाए और हम कोई रिएक्शन ना दें। नहीं, मेरा मकसद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आपको लगता है कि मुमताज के एक्सेस मिलने से इतनी बड़ी और इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? लेकिन कम से कम कुछ लड़कियां तो अपने घर जा सकती है ना। तुमने तो मेरा सारा प्लान अपसेट कर दिया। मैं इनसे दोस्ती करने आई थी और तुम। अरे 2 मिनट सब्र तो करें, देखिएगा कोई ना कोई जरूर आएगा हमें लेने के लिए, ट्रस्ट में। आ ही ना जाए कहीं, कोई भी नहीं आएगा। बैठे तो सही। तो नाराज तो मत हो ना। मुझे तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। जितना मैं तुम्हें समझदार समझती हूँ ना, तुम उतने ही बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है इन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। अभी आप देखिएगा कोई ना कोई जरूर आएगा हमें लेने के लिए। अच्छा आप 5 तक गिन ले। मैं कोई बेबी हूँ जो तुम्हारे सामने अब मैं 5 तक गिनने? अच्छा चले मैं गिन लेता हूँ। या अल्लाह इज्जत रख लेना। 1 2 3 4 5। देखा जी? मुमताज बुला रही है ऊपर, चलो। चले। अरे चले चले। देखा मैंने कहा था, आप सुनती नहीं है मेरी बात। तू चाहता क्या है? 2 बातें। एक तो ये कि मेरी मामा यहाँ पर रोज आएंगी, जहाँ के लोगों की जिंदगी का मुशाहिदा करेंगी और उनके हालात को समझकर उन पर किताब लिखेंगी। और दूसरा क्या?
वो लड़कियां रहना नहीं चाहती, जाने दो उसे। ले सुन ले मुदे, और ला तो इस चिकने को यहाँ। क्या समझता है मुफ्त में लेकर आई हूं उसे मैं? 2 लाख दिए इस छोकरी के मैंने, मुफ्त में नहीं लाई। थाने जाना पड़ा तो पैसे डबल हो जाएंगे। सोचना तुम लोगों के हाथ में कि करना क्या है। वैसे भी मेरे चचा आईजी हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके जाने में ही तुम लोगों की बेहतरी है। तुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि बेहतरी किस में है और किस में नहीं है। 2 लाख खर्च किए इस पे मैंने, जब तक पूरे नहीं करेगी ना यहाँ से नहीं जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मामा फोन मिलाइएगा। मिला मिला, जिस मर्जी आईजी को फोन मिला। ओए अच्छा, देखो आराम से बैठो, कुछ चाय ठंडा पियो। बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। एक नहीं 10 लोग हैं बीच में। मैं 10 को नहीं, सिर्फ आपको जानता हूँ। और वो लड़की यहाँ पर बिकने के लिए आई थी और मैं उसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? बहन लगती है तेरी? हाँ लगती है। तो ठीक है, 3 लाख दे दे और ले जा अपनी बहन को यहाँ से। अभी तो 2 लाख कह रही थी तुम। अरे 2 लाख में तो मैंने खरीदा इसे। देखिए महमूद हुसैन साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं वादा कर चुका हूँ उस लड़की से। अरे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तू वादा कर चुका है, हमने तो कोई नहीं किया ना वादा। 3 लाख दे दे और ले जा उसे, हम क्यों भुगते? शराफत से बात कर रहा हूँ, मान जाओ, वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास वादा पूरा करने के। अब डिसाइड तुम लोगों ने करना है कि सीधे तरीके से मानना है या फिर कोई और तरीका अपनाओ। शराफत से 3 लाख दे दे और अपनी बहन को ले जाए यहाँ से। कमिश्नर से लोगी या प्राइम मिनिस्टर से? दोनों के नंबर है मेरे पास, मिलाऊं? ये कमिश्नर विश्नर मुझे ना सुनाई। जवान थी ना जब मैं, सब आते थे मेरे कोठे पे, सबको जानती हूँ मैं। हाँ, नंबर है मेरे पास सबके। ज्यादा रो मत जमा। मुमताज चुप कर, चल। मिनिस्टर, कमिश्नर, देखो गुस्सा नहीं करो। ये लड़की यहाँ से चली भी गई तो इसे कौन कबूल करेगा? पठानों की बच्ची है, वो इसे जिंदा गाड़ देंगे। ये मेरा मसला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर थाने चले गए तो ये कारोबार बंद हो जाएगा तुम लोगों का। सोच लो क्या करना है। अरे विदे, तुझे पता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर उस लड़की को ऐसे ले गया। मुमताज उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकी। कुछ तो कहा होगा उसने। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी और मेरी बोलती तो बंद हो जाती है ना उसके सामने, लेकिन डॉक्टर आया, उसको ऐसी डांट लगाई तेरी माँ की। गाली होती है ये पूरी बात। क्यों? सब तो कहते हैं। सब कहते हैं, उन्हें कहने दे, तू मत कर। वो आदमी कोई होगा बड़ी तोप चीज, तभी मुमताज डर गई उससे। पता नहीं, लेकिन वो डॉक्टर आया और दिखने में इतना जवान, गबरू, खूबसूरत, ऐसे शहजादे की तरह आया। उस लड़की को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठा के जन से ले गया। उस दिन के बाद मुमताज ने हम सबकी शामत बुला दी है। सबको इतनी मार पड़ती है, देख मुझे भी मार पड़ी है। तुझे मार पड़ी और तू हंस रही? मार पड़ी पर मजा तो आया ना। पता है तेरी माँ और रोजी की तो ड्यूटी लग गई है पूरी रात इंडियन फिल्मों पे गाने की प्रस्तुत कराने की। मतलब प्रैक्टिस? हाँ वही प्रस्तुत। बोल प्रै। प्रा नहीं, प्रै। प्रा। तूने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना? नहीं मैंने पढ़ा। मैं गांव में स्कूल भी जाती थी। तुझे अपनी किताब दिखाऊं? तो यही है, मैं दिखाती हूँ। ये देख। किसी की आंख तो नहीं खुली? नहीं, आजकल सबकी इतनी शामत आई हुई है, दोपहर से पहले कोई नहीं जागता। तेरी माँ और दीमा भी सो रहे हैं। तू भी तो थकी होगी, सोती क्यों नहीं? मैं सोती तो मैं तुमसे यहाँ बातें कर पाती। याद है मुमताज ने हमें मिलने से मना किया था। तू यहाँ मेरे लिए आई? ले तो और नहीं तो क्या, इतनी सुबह सुबह और किसके लिए उठूंगी? ये सब कुछ तूने लिखा है? हाँ ना, मेरी अद्दी कहती थी मेरे अब्बा को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का। मैं बेचारा मर गया और अब मैं अपनी अद्दी के लिए मर गई। तू मुझसे पढ़ेगी?
तू पढ़ाएगा मुझे? अगर तू चाहे तो। ले तो पढ़ा। रेशमी, तुझे डर नहीं लगता मुजरे से? सोचूंगी तो डर तो लगेगा ना, पर जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अभी बहुत दिन पड़े हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी, अगर वो डॉक्टर शहजादा आता, मुझे भी अपनी बड़ी सी गाड़ी में ले जाता, कितना मजा आता ना। मैं अपनी अद्दी से भी शायद मिल लेती। काफी दिन से अपनी माँ से नहीं मिला, कैसी है? ठीक नहीं है। कभी कभार तो अनीता को भी पता नहीं चलता कि वो इतने ज्यादा बुखार में है। आज के लिए दवा ले आऊंगा। तू उसकी फिक्र ना कर। वो जब डॉक्टर आएगा ना, मैं उसे बोलूंगी तेरी माँ का मुफ्त इलाज कर दे। सुन, वो लड़की अपने घर तो पहुंच गई होगी ना? अच्छा छोड़ सब बातें, मुझे बता तूने क्या क्या पढ़ा? हाँ ये देख, ये देखो, ये सब मैंने बनाया था और ये सारा मैंने लिखा। वहाँ पे पता है, गांव में सिर्फ हम 3 लड़कियां तो पढ़ती थी। मुझे इतना मजा आता था। कौन है तू? बहन को बेच के मन्ने भूल गई। बोल, किधर बेचा है मेरी संजा को? संजा? मैं क्यों बेचने लगी संजा को? मैंने तो उधर इतने बड़े महल में रखवाया था उसे। इतनी प्यार करने वाली मैडम थी, मगर तेरी बहन वहां से भाग गई। अभी मैं क्या करूं? वो नहीं भाग सकती, वो भाग ही नहीं सकती। मैं क्या झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? जा जाके पूछ ले। कराची के मोहल्ले मोहल्ले गली गली ढूंढवाया उसे, पर वो नहीं मिली। तेरे मियाँ को तो सब कुछ मालूम है, उससे जाके पूछना। मैं थारे से पूछने आई हूँ। तने पता है, तो झूठ बोल रही है। देख देख, मैं थारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस एक नजर मैंने दिखा दे, कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर देखने का क्या फायदा है? भूल जा उसे, समझ के वो मर गई। ये ऐसे कैसे मर गई? अपनों का हक होता है ना, मैयत को प्यार करे, सीने से लगाए। एक नजर दिखाते मारे को चैन आ जाएगा। कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मेरा दिमाग खराब मत कर। खुद भी फंसेगी और मुझको भी फंसवाएगी। देख, मैं नहीं आई थी, तेरा मियाँ उसको मेरे पास लेकर आया था। अभी मेरे साथ मगजमारी मत कर, जा इधर से। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं हिलूंगी नहीं। नहीं मानेगी, इससे नहीं मानेगी। चल आजा अंदर।